conditions decided by Nonsense Private Limited. वेलकम टू नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। एक आदमी दूसरे से बोला कि यार मैं जितना कमाता हूं उसका 90% ऐड में चला जाता। दूसरा बोला क्या बात है यार, तू किस चीज की ऐड देता है? कहता मैं नहीं ऐड देता, मेरी बीवी है ना, वो टीवी पे ऐड देखती है और फिर ऐसी चीजें खरीद लाती है जो किसी काम की नहीं होती। एक गंजा आदमी यानी कि टकला आदमी मार्केट से कंघी खरीद लाया, इसलिए क्योंकि उसकी ऐड कैटरीना कैफ दे रही थी। कुल मिला के हम लोग ऐड को देख के मैड हो गए हैं, हम लोगों को ऐड का फीवर हो गया है। पति पहले घर से बाहर निकलता था तो बीवी बोलती थी जब वापस आओगे तो मेरे लिए गजरा ले आना। अब स्पेशली बोलती है जब वापस आओगे तो मेरे लिए सुंदर कंपनी का एक गजरा ले आना। मंदिर तक में लोग कुछ इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा काम करवा दे, मैं तेरे आगे मुकेश कंपनी की अगरबत्ती जलाऊंगा, काकू शाह की बर्फी चढ़ाऊंगा। पहले सीरियल्स के बीच बीच में ऐड आते थे, अब एड्स के बीच बीच में सीरियल आता है। वैसे हम बहुत लकी हैं, अभी हमारे सीरियल में कोई ऐड आते नहीं क्योंकि हमारी अभी तक टीआरपी नहीं बनी। क्योंकि बाकी सीरियल्स में ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं तो दर्शकों को उनकी स्टोरी याद नहीं रहती। इसी तरह एड्स को देख देख के एक फैमिली किस तरह मैड हो जाती है। वाह सुनील बाबू, वही पुरानी शर्ट, वही पुराने जूते और लिपस्टिक का नया दाग। अच्छा है। शराब क्या अच्छा है? वो कौन है जो सफेदी की जमकार बार बार लगातार? ओहो डार्लिंग, कितनी बार कहा है शक मत किया करो, ये बहुत बुरी बात है। और फिर मैं तो चमको टूथपेस्ट की तरह भरोसेमंद हूँ, हमेशा तुम्हारे दांतों और मसूड़ों की रक्षा करूंगा। क्या? मेरा मतलब डार्लिंग कि हमेशा गम और खुशी में तुम्हारा साथ दूंगा। झूठ झूठ झूठ, मैं तंग आ गई उस घिसी पिटी साबुन की टिकिया से। टिकिया? मेरा मतलब इस घिसे पिटे डायलॉग से। और अगर अगली बारी मैंने तुम्हारे गाल पर शिल्पा चीप लिपस्टिक के निशान देखे ना तो मैं जीवन छाप चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या कर लूंगी। ओह अच्छा, फिर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तुम खाओगी घर के अंदर और मरोगी बाहर जाकर टिंग टोंग। क्या? मेरा मतलब डार्लिंग ये दवा का स्लोगन है कि चूहे से खाएं घर के अंदर और मरे बाहर जाकर टिंग टोंग। अभी अभी जो आप गैग देख रहे थे उसके प्रयोजक थे नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि सेंसिबल प्रयोजक हमें मिले नहीं। पहले स्कूल में बच्चे पहाड़े याद करके सुनाया करते थे, अब वक्त आने पर ऐड ही सुना देते हैं। भैया अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो ऐड को ना तो अच्छी तरह से सुनते हैं ना समझते हैं, वो तुतला कर कुछ इस तरह से बोलते हैं, वाह सुनील बाबू नया गाल नई गाली कच्छा है। एक बच्चा तुतला कर घर में कुछ ऐड इस तरह से बोल रहा था, आपके गाल हो या आपकी बेटी के गाल, सालों साल ख्याल रखे घेसू सेठ। अब घर के मर्दों को शक हो गया कि ये घेसू सेठ कौन है जो हमारी बहू बेटियों के गालों का ध्यान रख रहा है। एक और फैमिली जो ऐड के चक्कर में मैड हो रही है, उसका हाल देखिए क्या हो रहा है। ये बच्चा आपका है? बच्चा एक ही अच्छा। बाय भारत सरकार। क्या भाई साहब, ऐसा लिखा जाता है ऐड खत्म होने के बाद। अरे ऐड की ऐसी की तैसी, ये देखिए इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। ओहो ऐसा क्यों किया बेटा चंदू? क्योंकि दाग अच्छे हैं। भाई साहब दाग अच्छे हैं। पर मेरे कपड़े तो बिना दाग के भी अच्छे थे, मुझे शादी में जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगा? ओहो टेंशन क्यों लेते हैं भाई साहब, हमारे पास है झकाझक वॉशिंग मशीन। जी हाँ, जो धोए सुखाए प्रेस करे और अगर अंदर बैठ जाए तो पहना भी दे झकाझक। लेकिन मुझे तो आधे घंटे के अंदर शादी में पहुंचना है, अब मैं कैसे पहुंचूंगा? फिर तो उसके लिए आपको चंदू के निक्कर और बनियान पहनने पड़ेंगे। व्हाट? चंदू के निक्कर और बनियान? इसके पहनने से क्या होगा? भाई साहब मुझे लगता है आपने वो ऐड नहीं देखा जिसमें 100 साल का एक आदमी चंदू के बनियान और निक्कर पहन के सुपरमैन बन जाता है। आप भी पहनिए और उड़ के जाइए। अच्छा हाँ, आप भी पहनेंगे तो उड़कर शादी में पहुंच जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो समझिए मैंने पहन लिए। अरे हाँ, ये हुई ना बात, तन मन में जगाए जवानी का एहसास, चंदू के निक्कर और बनियान। चलिए उड़िए। याहू!
ये तो मर गया। मर गया है? फिर तो इसके ऊपर ट्रॉम्बेडाइन का कफन डालना चाहिए। पापा ये लो कफन। लाओ बेटा लाओ। जी हाँ, पिछले 50 सालों से हर मुर्दे की पसंद ट्रॉम्बेडाइन के कफन। एक यूनियन मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स और फिल्म स्टार्स को अपील की है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंडोर्स ना करें क्योंकि इससे बच्चों की हेल्थ खराब होती है। अब मुझसे कोई पूछे स्पोर्ट्समैन क्रिकेट खेलते क्यों हैं? भाई इसीलिए खेलते हैं कि जब कभी बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक की एड में काम करेंगे। मंत्री जी अगर वाकई सॉफ्ट ड्रिंक्स की एड्स पर बैन लगा देते हैं तो मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को नॉन इंडोर्समेंट अलाउंस मिलना चाहिए। धोनी को बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट में 1 करोड़ फालतू मिलेगा। आप पूछे किस चीज का? भाई सॉफ्ट ड्रिंक की एड छोड़ने का। अब सवाल ये उठता है कि अब ठंडे की एड कंपनियां क्रिकेट वालों से नहीं करवाएंगी तो किससे करवाएंगी? हाँ जी सर, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैडम, ये हमारे मंत्री जी की फोटोज हैं। ओह, फोटोग्राफ्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम इनका क्या करें? नहीं, हमने सुना है आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक की प्रमोशन के लिए मॉडल्स ढूंढ रही हैं। हाँ, वो तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो मंत्री जी को ट्राई कीजिए ना। देखिए, मंत्री जी एंडोर्स करेंगे तो बड़ा इफेक्टिव लगेगा। क्या इफेक्टिव होगा? नहीं मैडम, आप इमेजिन कीजिए कि मंत्री जी किसी स्टिंग ऑपरेशन से बरी होकर बाहर आ रहे हैं और उनके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक है। वो कहते हैं, वाह, थकान भगाए सालों साल। क्या खाक प्रमोशन होगी? अगर बच्चों ने मंत्री जी के हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल देख ली, वो तो जिंदगी भर सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पियेंगे। यही तो मंत्री जी चाहते हैं कि बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक पीना बंद कर दें। वेलकम टू आवर इंटरव्यू सेक्शन। दोस्तों, मेरे इस टूटे फूटे गाने से आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज के हमारे गेस्ट एक म्यूजिकल गेस्ट है। तो आज हमारे बीच है मिस्टर पप्पू चप्पी, एक पॉप सिंगर जिन्होंने हाल ही में एक एल्बम रिकॉर्ड की है, बाथरूम सिंगर। इससे पहले कि वो एल्बम नेशनली और इंटरनेशनली हिट हो जाए और वो हमारी रीच से बाहर हो जाए, हमने उन्हें उनके बाथरूम में से खींचकर यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर पप्पू चप्पी, द पॉप सिंगर। वेलकम सर। ये पानी चला गया, कैसे मैं नहाऊं, पानी चला गया, दफ्तर कैसे जाऊं, पानी चला गया, गाना कैसे गाऊं, पानी चला गया हो। That was really nice. Let's give Mr. Pappu Chappi a big hand. Mr. Pappu Chappi, अब ये बताइए आपका म्यूजिकल करियर कैसे शुरू हुआ? मैडम, ऐसा है कि बचपन से ही मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। मैंने कई बड़ी म्यूजिक कंपनीज को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मेरा गाना रिकॉर्ड नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर एक बार मेरे गले में टॉन्सिल्स हो गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, टॉन्सिल्स तो ठीक हो गए, लेकिन मेरा गला खराब हो गया, एकदम बेसुरा। फिर आपने उस डॉक्टर के ऊपर केस नहीं किया? नहीं नहीं मैडम, इस खराब आवाज़ की वजह से ही तो उस कंपनी ने मेरा गाना रिकॉर्ड किया है। बड़ी अजीब बात है। अजीब बात नहीं है मैडम, बिल्कुल नॉर्मल बात है। आजकल सुर में गाने वालों की मार्केट नहीं है, बस बेसुरा गाओ, टेढ़ा मेढ़ा कैमरा वक्त दिखाओ, एल्बम हिट। इसका मतलब है कि क्रेडिट उस म्यूजिक कंपनी को जाता है जिन्होंने आप में टैलेंट ढूंढा? नो नो मैडम, क्रेडिट जाता है उस डॉक्टर को जिसने मेरा ऑपरेशन किया। मिस्टर चप्पी, आप कितने घंटे दिन में रियाज कर लेते हैं? ओह नहीं मैडम, आजकल रियाज की जरूरत नहीं, बस गले का ध्यान रखना पड़ता है। ओह, यू मीन टू से कि आप गर्म पानी से गरारे करते रहते हैं? ओह नो 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 नो, मैं हर रोज शाम को पानी पूरी और चाट खाता हूँ। अब वो किस लिए? ताकि गला दोबारा ना ठीक हो जाए। आपके हिसाब से इसका मतलब है कि एक सिंगर को रियाज की कोई जरूरत नहीं है? नो मैडम, रियाज नहीं बल्कि रिवाज की जरूरत है। रिवाज? जी हाँ मैडम, रिवाज यानी ट्रेंड। अब देखिए ना, मैंने कैसे बड़े बड़े बाल किए हुए हैं। ऐसा कभी ट्रेंड आता है कि सिंगर ठकला हो जाता है, बिल्कुल गंजा। इसका मतलब है एक सिंगर के लिए कॉस्ट्यूम और अपीयरेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना मैडम, पहले मैं कुर्ता पजामा पहन के गाता था तो मुझे लोग 500 रुपये तक नहीं देते थे, रिक्शे का किराया तक नहीं देते थे। उसके बाद मैंने पैंट और शर्ट पहननी शुरू की, मेरा रेट 5000 रुपये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने अपना कैसा ये बना लिया है, बाल रख लिए हैं, हेड रख लिया है, अब मेरा रेट लाखों में है।
मिस्टर पप्पू चप्पी, हमने देखा है कि गाना जितना लंबा होता है उतना ही बोरिंग और फ्लॉप भी हो जाता है। नहीं 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 मैडम, गाना लंबा और छोटा होने से कुछ नहीं होता है। बस उस वीडियो में जो मॉडल्स डांस कर रही होती हैं ना, उनकी ड्रेसेस छोटी होनी चाहिए। देखिए ये उसूल है, वो ड्रेसेस जितनी टाइट और छोटी होंगी गाना उतना ही हिट होगा। तो पप्पू चप्पी जी, आप उन सिंगर्स को क्या एडवाइस देंगे जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप जैसे बेसुरे वीडियो रीमिक्सेस के कारण वो आजकल बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं? आप उनको क्या एडवाइस देंगे? उनको बस इतना चाहिए कि मेरी तरह अपना गला कभी ठीक ना होने दे, खराब रखें। पानी चला गया। आने वाले सप्ताह में जिन कुंवारों को कम सुनता है, शादी होने की पूरी संभावना है। झूठी और फरेबी औरतों को सीधे साधे पति मिलेंगे। कंजूस करोड़पतियों की बीवियां खर्चीले ड्राइवरों के साथ भाग सकती हैं। तुला राशि के व्यक्ति नीली आंखों वाली औरतों और बिल्लियों से परे रहें, कोई भी नाखून मार सकती हैं। मकर राशि की मोटी औरतें फूड पॉइजनिंग के कारण पतली हो सकती हैं, जिससे उनकी शादी की संभावना बढ़ जाएगी। हेलो, नमस्कार स्वामी जी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1982 का है, उसकी शादी नहीं हो रही। भाई राशि के हिसाब से तो लड़की काफी गुणकारी होनी चाहिए। नेशनल शूटर है स्वामी जी, बंदूक के निशानेबाजी में गोल्ड मेडल है। मेरे हिसाब से तो वो सुंदर भी होनी चाहिए। सब ठीक है, लेकिन जो भी लड़का उसे देखने आता है उसके सिर पर सेब रखकर निशाना लगाना शुरू कर देती है। ये तो भाई स्वाभाविक है, लड़का तो भागेगा ही। तो फिर स्वामी जी उपाय बताइए ना। आप उपाय नोट करिए। जो भी लड़का उसे देखने आता है, आते ही उसे घबराए हुए कबूतर का सूप चांदी की कटोरी में डालकर पिला दीजिए। इससे क्या होगा स्वामी जी? इससे जैसे ही लड़के के सर पे सेब रखा जाएगा, वो कबूतर की तरह आंखें मूंद लेगा और लड़की उसे बहादुर समझ के वरमाला पहना देगी। अच्छा स्वामी जी, फिर मैं घबराए हुए कबूतर को ढूंढती हूँ। हाँ अच्छा भाई। इसी के साथ हमारा ज्योतिष सेक्शन खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी नई समस्याओं के साथ। ये रहा मेरा इस्तीफा। आज से मैं स्पेयर पार्ट्स का काम छोड़ के जा रहा हूँ। इस्तीफा देने का हक सिर्फ नौकरों को होता है, मालकों को नहीं। इस्तीफा मैं दूंगा। पर तुम तो पार्टनर हो। तो तुम भी तो पार्टनर हो। हाँ, इसका मतलब तो हम दोनों मालिक हुए ना। जो भी घाटा होगा हमें सहना पड़ेगा। हम तो इस्तीफा दे ही नहीं सकते। अगर इस्तीफा इतना ही जरूरी है तो ये प्यारेलाल से पूछ लेते हैं। भाई प्यारेलाल, अगर हमारे बिजनेस में जरूरत पड़ती है, इस्तीफा दे दोगे भाई? मैं क्यों दूंगा जी इस्तीफा? और अगर आपने मुझे निकाला तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। हाँ तो गुरु तू ही बता, अब करे क्या? वो सर, मैं चपरासी हूँ, कोई ऐरा गहरा सलाहकार नहीं हूँ कि आपको सलाह देता रहूं। हाँ एक आइडिया है। हमें ना अपना बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए। अरे बिजनेस चेंज तो ऐसे कर रहे हो जैसे बनियान बदलनी हो। बनियान तो जी मैं महीना महीना नहीं बदलता। अब मेरा कहने का मतलब है हमें अपना बिजनेस बदल लेना चाहिए। कोई ऐसी चीज डील करनी चाहिए जिसकी मार्केटिंग में वैल्यू हो। हम हनीमून का बिजनेस शुरू कर देते हैं। वेरी गुड आइडिया। इसका मतलब हम मून पे हनी बेचा करेंगे। और हनीमून का मतलब होता है कि शादी के बाद कपल्स सैर सपाटे के लिए घूमने जाते हैं। इसका मतलब हम भी उनके साथ जाया करेंगे और घूमने, ठहरने, खाने पीने का प्रबंध करके दिया करेंगे। ओके, मतलब हनीमून पैकेज। अगर हनीमून के दौरान कपल का आपस में झगड़ा होता है तो हम उनका झगड़ा मिटाने में भी मदद करेंगे। अगर झगड़ा ना मिटा तो? भाई कैसे ना मिटा? फर्ज करो ना मिटा तो कोई बात नहीं, हम उनके डिवोर्स पेपर तैयार करने में मदद कर देंगे। नहीं, ये तलाक के मामले में मैं हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये हनीमून वाला आइडिया ठीक है। अच्छा चलो, हनीमून वाला आइडिया तो पसंद है ना? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लेकिन तुम ना भाभी से सलाह जरूर कर लेना, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। और तुम अपनी बीवी से सलाह बिल्कुल ना करना, क्योंकि वो बेवकूफ है। कैसे? अगर समझदार होती तुम जैसे आदमी से शादी करती। ये तो है। हैं? क्या आइडिया है, वेरी नाइस। हनीमून प्लानर्स, विवाहित जोड़ों को हनीमून पर भेजना, एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच। बस बैठे बैठे ही आइडिया आ गया। बड़ा बकवास आइडिया है, इसमें आपकी ही नहीं मेरी भी बेइज्जती है। दो बंदों की इकट्ठे बेइज्जती कैसे हो सकती है? जब भी हमारा आपस में झगड़ा होता है, बेइज्जती तो मेरी होती है ना सिर्फ। हाँ, हमेशा आपकी होती है, लेकिन आज मेरी भी हो रही है। वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, क्या मुझे हनीमून पे कहाँ लेकर गए थे? कहीं भी नहीं।
तो जब मुझे हनीमून पर कहीं नहीं लेकर गए तो दूसरे लोगों को हनीमून पर भेजते हुए आपको शर्म नहीं आएगी? अरे भाई, लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें हनीमून पर लेके गया हूँ या नहीं लेके गया? मेरे मायके वालों को पता है। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा कंजूस हस्बैंड दूसरे लोगों को हनीमून पर भेज रहा है तो वो हम दोनों पर हंसेंगे। बस इसी बात का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस बिजनेस से जितना भी पैसा बचेगा मैं तुम्हें नेक्स्ट मैरिज यूनिवर्सिटी पर सिंगापुर लेके चलूंगा। सच? बिल्कुल। अच्छा आइडिया ना? एक्सीलेंट। हनीमून के लिए आपके पास क्या क्या प्लान है? आप सिंगापुर जाना चाहते हैं या हांगकांग? लखनऊ जाना चाहते हैं या कानपुर? अरे मैं कानपुर का हूँ और ये लखनऊ की है, वहाँ हनीमून का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप पहाड़ों पे हनीमून मनाना चाहते हैं या समंदर में? नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। चलो एक बात तो पक्की हुई जी कि शादी के बाद लड़की बर्तन नहीं धोएगी। ओहो, बर्तन तो पति भी साफ कर लेगा। आप इन्हें पैकेज स्कीम समझाओ। आप लोग वहाँ अकेला जाना चाहते हैं? और क्या सारा मोहल्ला साथ लेके जाएंगे? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था भी अगर दो कपल इकट्ठे जाते हैं हम उनको डिस्काउंट देते हैं। अगर आपके किसी दोस्त की नई नई शादी हुई हो आप उसको भी साथ में ले जाओ। नहीं 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 नहीं, हम हमारे जान पहचान वालों से दूर पहाड़ों में एकांत में वक्त गुजारना चाहते हैं। हम मनाली जाना चाहते हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए। टिकट, स्टे, खाना पीना लगाकर आपका हो गया 50,000। अरे ये तो बहुत रीजनेबल है। वेरी रीजनेबल। आजकल के जमाने में 50,000 रुपए होते ही क्या है? कुछ भी नहीं जी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप हमें बताओ ना, वी आर हियर सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। हमारे पास पैसे नहीं है। एक्चुअली ना हमारी शादी बहुत ओवर बजट हो गई थी। ओवर बजट भी आपकी शादी थी या सुबह आजकल की फिल्म थी जो ओवर बजट हो गई? डार्लिंग सॉरी, मैं तुम्हें अपनी गरीबी की वजह से हनीमून पे नहीं ले जा सकता और मैं जानता हूं इस बात से मुझे उम्र भर शर्मिंदा रहना पड़ेगा। तो हम जाएं? हाँ जाओ, पैसे है नहीं आगे हनीमून प्लान करवाने। ठहरो, पैसे का प्रबंध हम करेंगे। कहीं से उधार पैसा लेके भी हम आपको हनीमून पर भेजेंगे। पागल हो गए हो? भाई मैं हनीमून पर नहीं जा सका था लेकिन इन्हें हनीमून पर जरूर भेजूंगा। ये पैसे वापस कर देंगे? मैं 3 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। अगर ना किए तो? कोई बात नहीं, ये हमारा पहला केस है, इससे हमारी पब्लिसिटी बड़ी होगी। आप हमें डेट बता दीजिए, हम आपके सारे प्रबंध कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट हैं। डोंट वरी, हो जाएगा सर। ओके थैंक यू। ओके। क्या आपने खुद लोन लेकर किसी दूसरे मैरिड कपल को हनीमून पे भेज दिया? भी इन्वेस्टमेंट है, वो कपल जब वापस आएगा हजारों लोगों को बताएगा कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी है। अगर लोन ही लेना था तो खुद के लिए लेते। हम लोग कहीं घूम आते, किसी दूसरे को भेजने से क्या फायदा? इन्वेस्टमेंट है भी, हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ जी, हाँ जी, हम ही कपल्स को हनीमून के लिए बाहर भेजते हैं। नहीं नहीं, भेजने के लिए पैसे हम लेते हैं, देते नहीं हैं। वो तो पहला केस था जी पब्लिसिटी के लिए। हाँ जी, हाँ। कोई नई इंक्वायरी आई? आई है, सब मुफ्तखोरों के फोन आ रहे हैं। वो भी पेमेंट वालों के भी आएंगे। यही है वो लोग। हाँ जी, हम वही लोग हैं। कौन लोग? इन्हें पता होगा, यही कह रहे हैं वही है वही है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, 1 मिनट में। ये इंस्पेक्टर साहब हनीमून पे जाना चाहते हैं ना? हनीमून पे मैं लेके जाऊंगा आपको। क्या मतलब? आप लोगों ने मेरी भोली भाली बेटी को किसी लड़के के साथ मनाली भगा दिया। भगाया नहीं है जी, हमने तो शादी के बाद उन्हें हनीमून पे भेजा है। इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है, आपने खुद पैसे देके इनकी लड़की को क्या आवारा लड़के के साथ भेजा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की शादीशुदा थी। किसकी शादी, कैसी शादी? अभी तक तो उसकी कोई शादी नहीं हुई है। हैं? शादी नहीं हुई? अब आप लोग चलिए हनीमून पे। हम चलिए।